हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई ए शर्मा सर। पिछली कुछ क्लासों में अपन ने डायमेंशन और एरर्स की बात की थी। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट में अपन ने कुछ एरर्स देखे थे, जिनमें नंबर 1 था एब्सोल्यूट एरर, नंबर 2 था मीन एब्सोल्यूट एरर, नंबर 3 था रिलेटिव एरर और नंबर 4 था परसेंटेज एरर। आज अपन बात करते हैं एक नया टॉपिक है, और वो न्यू टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, जहां से कंपटीशन एग्जामों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वी नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज 5 टाइप। नंबर 1 एरर इन सम, नंबर 2 एरर इन डिफरेंस, नंबर 3 एरर इन प्रोडक्ट, नंबर 4 एरर इन डिवीजन एंड नंबर 5 एरर इन पावर। अपन बात करें सबसे पहले बेटा, नंबर 1 है एरर इन सम। एरर इन सम का सिंपल मीनिंग क्या है कि लेट टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी एंड बोथ is in sum form, या both is in addition form, then the error in both quantity plus minus delta x equals to plus minus delta a plus minus delta b, where delta x is absolute error in combination, delta a absolute error in a and delta b absolute error in b. Now we are calculate the maximum error, and maximum error always be find when both are positive। जब भी आपको मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम एरर तभी कैलकुलेट होता है जब दोनों क्वांटिटी जो होगी आपकी किसमें रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। दैट मींस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा बी। सेकंड जो एरर है उसको बोलते हैं अपन एरर इन डिफरेंस। यदि टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी है, उन दोनों के डिफरेंस में अपन एरर कैलकुलेट करें, तो उन दोनों के डिफरेंस में जो एरर कैलकुलेट होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। यहां भी यदि अपन मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम एरर तभी कैलकुलेट होता है जब सभी एब्सोल्यूट एरर जो है आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। थर्ड जो एरर आता है अपना, वो थर्ड एरर आता है एरर इन प्रोडक्ट। यदि टू फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में एरर कैलकुलेट करें, तो एरर इन प्रोडक्ट प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और यहां भी जब अपन मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम एरर तभी कैलकुलेट होगा जब दोनों एब्सोल्यूट एरर आपके कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए पॉजिटिव एंड डेल्टा बी अपॉन बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट जो एरर आता है वो आता है एरर इन डिवीजन। डिवीजन का एरर अपन देखें, तो डिवीजन में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां भी हमें कौन सा एरर फाइंड करना होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरर तभी कैलकुलेट होगा जब दोनों एब्सोल्यूट आपके किसमें रहेंगे, पॉजिटिव। दैट मींस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 5 एरर है एरर इन पावर। इफ x इक्वल टू ए की पावर m अपॉन b की पावर m, ये आपके पास में प्रॉब्लम्स है। इसका यदि अपन एरर कैलकुलेट करना है, तो x का मैक्सिमम एरर डेल्टा x अपॉन x, ए पर जो पावर है उसको आप यहां से आगे चेंज कीजिए, तो m डेल्टा a अपॉन a और प्लस n पर b पर पावर जो n है उसको आप प्लस करके n करोगे, तो n डेल्टा b अपॉन b। ये आपके पास में पावर का मैक्सिमम एरर कैलकुलेट होगा। एंड मैक्सिमम एरर इन पावर डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। इस टाइप से अपन ने 5 कॉम्बिनेशन के एरर देखिए। नंबर 1 था एरर इन सम, नंबर 2 एरर इन डिफरेंस, नंबर 3 एरर इन प्रोडक्ट, नंबर 4 एरर इन डिवीजन एंड नंबर 5 है एरर इन पावर। अब अपन बात करते हैं एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। तो उन क्वेश्चंस में अपन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेके आता हूं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन एक एक क्वेश्चन की अब स्टार्ट करते हैं, तो आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। इफ z इक्वल टू ए की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी आपको गिवन है। आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी z गिवन है, उस z को रिप्रेजेंट कर रखा अपन ने z इक्वल टू ए की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन अंडर रूट सी इंटू आपको क्या दे रखा है, d दे रखा है। आपको बोला जाए फाइंड
एरर इन जेड, जेड में आपको क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। तो कंप्लीट प्रॉब्लम आप देखोगे तो ये पावर की टर्म्स में है, और पावर की टर्म्स के लिए अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर n है, तो इसका जब अपन एरर कैलकुलेट करें तो x का एरर हो जाएगा डेल्टा x अपॉन कितना हो जाएगा x, पावर को आगे लेना है, a का एरर हो जाएगा डेल्टा a अपॉन कितना हो जाएगा a, और प्लस यहां से भी पावर को आगे लेंगे तो b का एरर हो जाएगा डेल्टा b अपॉन कितना b। अब इस क्वेश्चन को अपन यहां से सोल्व करते हैं, तो z का जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा z अपॉन कितना हो जाएगा z, a पर पावर 3 है आगे कर दो, a में एरर आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a, प्लस b पर पावर 2 है आगे कर दो, b का एरर आ जाएगा डेल्टा b अपॉन कितना हो जाएगा b, प्लस c का पर क्या है अंडर रूट है, और रूट का मीनिंग होता है पावर कितनी है 1/2, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ध्यान रखिएगा ऑलवेज भी पॉजिटिव, हर एक कंडीशन के अंदर आपको पॉजिटिव ही रखना है। तो यहाँ पर c पर पावर कितनी होगी 1/2, और c का एरर हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c, और प्लस d का एरर हो जाएगा डेल्टा d अपॉन कितना हो जाएगा d। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट हो गया। इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और हमें क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आगे चलता हूं। यदि आपको गिवन है इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी, परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी इज 1%, 2%, 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। अब की बार एक्स आपको जेड, सॉरी परसेंटेज एरर इन जेड, अब की बार जेड में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो यहां पर आप परसेंटेज का साइन यूज ले लीजिए, यहां भी परसेंटेज यूज ले लीजिए, यहां भी परसेंटेज यूज ले लीजिए, यहां भी परसेंटेज का सिंबल, और यहां भी परसेंटेज का सिंबल। अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो डेल्टा जेड अपॉन जेड परसेंटेज इक्वल टू 3, ए का परसेंटेज एरर हमें कितना परसेंट गिवन है 1%, तो 3 इंटू कितना परसेंट हो जाएगा 1%, प्लस 2 बी का परसेंटेज एरर हमें कितना परसेंट गिवन है 3%, तो इंटू आप सॉरी बी का परसेंटेज एरर कितना गिवन है 2%, तो बी इंटू कितना हो जाएगा 2%, प्लस ये कितना है 1/2, और सी का परसेंटेज एरर कितना परसेंट है 3%, और प्लस डी का परसेंटेज एरर कितना गिवन है 4%। बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड परसेंटेज इक्वल टू 3%, प्लस कितना हो जाएगा 4%, प्लस कितना हो जाएगा 3/2%, और प्लस कितना हो जाएगा 4%। इसको सोल्व करें अपन, तो इसको सोल्व करोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 3/2 कितना हो जाएगा 1.5, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12.5%। तो जेड का जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया वो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया 12.5%। इस टाइप से अपन ने एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू नेट और आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।